हर खबर पर हमारी पैनी नजर, सच दिखाने का हमारा वादा, क्योंकि हम लाते हैं सच्ची और निष्पक्ष खबरें। स्वागत है आपका सत्यवाणी न्यूज में, जहां खबरें हैं आपकी, आपके हक की, आपके शहर की। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं सच्चाई तक पहुंचना, तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सत्यवाणी न्यूज, क्योंकि यही है सच बोलने वालों की आवाज। आईआरसीटीसी घोटाला, लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। अब इन सभी पर औपचारिक रूप से मुकदमा चलेगा। ये फैसला 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए होटलों के रखरखाव के ठेकों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। इस अदालती कार्रवाई से बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार चुनाव, एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल, जल्द होगी घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार दोनों प्रमुख दल लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान और अन्य सहयोगियों को भी सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। अंतिम फॉर्मूले की आधिकारिक घोषणा जल्द ही एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जा सकती है, जिससे राज्य में चुनावी गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। आम आदमी को राहत, खुदरा महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर। देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। खुदरा महंगाई दर सितंबर महीने में घटकर 1.54% पर आ गई है, जो पिछले 99 महीने यानी 8 साल से भी ज्यादा समय में सबसे कम है। खाने पीने की चीजों, विशेषकर सब्जियों और तेलों के दाम कम होने से आम आदमी को ये राहत मिली है। त्योहारी सीजन से पहले महंगाई में आई ये कमी सरकार और रिजर्व बैंक के लिए एक सकारात्मक संकेत है। दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का खतरा, सेहत पर दोहरी मार। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर बिगड़ गई है। बढ़ते स्मॉग के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि ये जहरीली हवा न केवल फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि इससे जोड़ों में दर्द और अन्य समस्याएं भी बढ़ रही हैं। सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। मेडिकल छात्रों को सौगात, नीट यूजी में 9,000 नई सीटें चुनी गईं। मेडिकल की पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद यानी एनएमसी ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों यानी एमबीबीएस के लिए 9,000 से अधिक नई सीटों को मंजूरी दे दी है। इससे सरकारी और निजी कॉलेजों में दाखिले के अवसर बढ़ेंगे और देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में भी मदद मिलेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला, सड़क के गड्ढों से मौत पर ठेकेदार देगा मुआवजा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि अगर सड़क पर गड्ढों की वजह से किसी नागरिक की जान जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार ठेकेदार को मुआवजा देना होगा। अदालत ने टिप्पणी की कि अच्छी और सुरक्षित सड़कें हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इस फैसले से सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी, जिससे सड़कों की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। भारत अमेरिका व्यापारिक वार्ता, अहम समझौते के लिए भारतीय टीम रवाना होगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए सप्ताह एक उच्च स्तरीय भारतीय टीम अमेरिका जाएगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबित व्यापार सौदे को अंतिम रूप देना और आपसी व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करना है। इस बातचीत से इंजीनियरिंग, फार्मा और कृषि क्षेत्र में भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल में अक्टूबर में बर्फबारी, पर्यटकों के चेहरे खिले। इस साल मौसम ने करवट ली है और हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर अक्टूबर महीने में ही बर्फबारी शुरू हो गई है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। समय से पहले हुई इस बर्फबारी ने पर्यटन व्यवसायियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं और दिवाली की छुट्टियों में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। भारत में बढ़ रही हैं ऑटो इम्यून बीमारियां, महिलाएं ज्यादा प्रभावित। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भारत में ऑटो इम्यून बीमारियों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। इस प्रकार की बीमारियों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने ही स्वस्थ अंगों पर हमला करने लगती है। रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाएं इन बीमारियों से अधिक प्रभावित हो रही हैं। बदलती जीवन शैली, तनाव और खान पान में अनियमितता को इसके प्रमुख कारण गिना जा रहा है। डॉक्टरों ने शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देने की सलाह दी है। भोपाल बाईपास पर सड़क धंसी, निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक प्रमुख बाईपास सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इस मामले पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने कहा कि यह सड़क उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस घटना ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता और रखरखाव में सरकारी एजेंसियों की लापरवाही को एक बार फिर उजागर कर दिया है। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 जिलों के डीएम बदले गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 44 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है।
इस फेरबदल में 5 जिलों के जिलाधिकारियों को भी बदला गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके और जन समस्याओं का त्वरित समाधान हो। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर शिकंजा, 7 शहरों में पुलिस एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। बीती रात एक बड़ी कार्रवाई में राज्य के 7 अलग अलग शहरों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कई अपराधी ढेर हो गए। पुलिस का कहना है कि अभियान राज्य को अपराध मुक्त बनाने तक जारी रहेगा और किसी भी आपराधिक तत्व को नक्शा नहीं जाएगा। भारत वेस्टइंडीज टेस्ट, दिल्ली टेस्ट रोमांचक मोड़ पर 5वें दिन होगा फैसला। दिल्ली में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में मजबूत पकड़ बना ली है और इसे जीत के लिए अब केवल 58 रनों की आवश्यकता है। मैच का फैसला 5वें और अंतिम दिन होगा। भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद है कि टीम इंडिया आसानी से ये लक्ष्य हासिल कर सीरीज में बढ़त बना लेगी। इजरायली संसद में बोले डोनाल्ड ट्रंप, बंधकों की रिहाई पर दिया जोर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल की संसद को संबोधित करते हुए हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की तत्काल रिहाई की पुरजोर मांग की। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में स्थायी शांति के लिए ये एक आवश्यक कदम है। उनके भाषण के दौरान कुछ सांसदों ने गाजा के समर्थन में पोस्टर भी दिखाए, जिन्हें बाद में सदन से बाहर कर दिया गया। इस घटना ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर इस मुद्दे को गरमा दिया है। चीन अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में गिरावट, वैश्विक निर्यात पर असर। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं चीन और अमेरिका के बीच व्यापार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हालिया आंकड़ों के अनुसार चीन से अमेरिका को होने वाले निर्यात में 27% की कमी आई है। इस गिरावट का असर वैश्विक सप्लाई चेन पर भी पड़ रहा है।